देखो अब आप लोग पढ़ेंगे आज किसी चालक की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, आवेशित चालक अगर है तो उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा E बराबर 1/2 CV स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके व्यंजक के लिए मुझे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। परिभाषा क्या होती है? किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उसे आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई चालक है, ये हम कोई एक चालक लेते हैं, तो इस चालक को आवेशित करने में जब हम इसे आवेश देंगे, सबसे पहले कितना आवेश देंगे? Q आवेश देंगे। तो जब प्रारंभिक स्थिति में ये कितना होगा? 0 होगा। और जैसे ही हम आवेश को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो विभव भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में क्या लिखा था? Q प्रोपोर्शनल B। किसी चालक को दिया गया आवेश अगर है तो उसमें अगर वृद्धि करते हैं तो उस चालक के वैद्युत विभव में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले Q को 0 स्थिति में जैसे ही हम Q बढ़ाते रहेंगे, Q का मान हम क्या करते हैं? Q पॉजिटिव बढ़ाते रहे तो इसका विभव का मान भी क्या होगा? 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा? विभव भी हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? माना किसी चालक की धारिता कितनी है? C। तो यहां पे लिखेंगे माना किसी चालक की धारिता C फैराड कितनी है? C फैराड। क्यों? आवेश देने पर विभव B हो जाता है। जैसे ही हम इसे चालक को आवेश देते हैं तो इसका विभव कितना हो जाता है? B हो जाता है। ठीक है, तब इसकी धारिता कितनी होगी? B हो जाएगा, तो विभव हमारा कितना हो जाएगा? Q/C। तो ये हमारा क्या हो गया? विभव हो गया। इसे हम क्या डाल सकते हैं? समीकरण 1 डाल सकते हैं। और विभव लगातार बढ़ने के लिए हमें आवेश को धीरे धीरे देना पड़ता है। तो इस चालक को कई खंडों में हम आवेश को विभाजित करके आवेश देते हैं। पहले 0, फिर इसके बाद कुछ बढ़ाया, फिर कुछ बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट हमें देगी कितनी? 0 से बढ़कर आवेश हमारा कितना हो गया? Q तक। और विभव भी हमारा 0 से कितना हो जाएगा? B तक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां क्या करते हैं? तब हमारा विभव इस पोजीशन पे इस चालक का शुरू में कितना रहेगा? B बराबर Q/C रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म आवेश देते हैं। कितना? सूक्ष्म आवेश। तो क्या लिखेंगे? चालक को सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म आवेश DQ देने में किया गया कार्य dW बराबर। अब कार्य सूत्र क्या होता है? इससे संबंधित विभव से संबंधित कार्य सूत्र B × Q। तो यहां पे कितना होगा? B × आवेश सूक्ष्म दे रहे हैं तो सूक्ष्म आवेश कितना हो जाएगा? DQ हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 2 डाल सकते हैं। अब समीकरण 1 का मान धाके आप रख दें। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, अगर हम दोनों ढाके रखेंगे क्या होगा? तो हमारा dw बराबर हो जाएगा
Q अपॉन C इंटू डी क्यू। ठीक है, इसे समीकरण नंबर कितना डाल सकते हैं? 3 डाल सकते हैं। अब इसी प्रकार संपूर्ण आवेश, ठीक है, इसी प्रकार चालक को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य W बराबर कुल कार्य W बराबर लिमिट हमारी कितनी? शून्य से आवेश हमने दिया संपूर्ण आवेश कितना? Q तक। तो शून्य से Q तक, और जो विभिन्न खंडों में सूक्ष्म कार्य दिया है, एक खंड का निकाल दिया तो विभिन्न खंडों में, तो डायरेक्टली ये हमारा संपूर्ण कार्य का सूत्र है। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 4 डालेंगे। ठीक, अब ये वैल्यू उठाएंगे उसमें रखते हैं। समीकरण 3 का मान 4 में रखने वाले, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे कितना आएगा? W बराबर 0 से Q तक, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? Q अपॉन C इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर जो समाकलन है, ये चिन्ह मुझे हटाना है। किसके रिस्पेक्ट में है? ये Q के सापेक्ष है यहाँ पे, तो इसको हम Q वाला पद रहेगा, बाकी C है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकले कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/C बाहर हो गया, यहाँ पे बचा है Q इंटू डी क्यू। लिमिट हमारी कितनी? 0 से Q तक। अब इसका समाकलन कितना होगा? 1/C इंटू इसका समाकलन हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2, और लिमिट हमारी कितनी? 0 से Q तक। चूंकि समाकलन का सूत्र होता है dx x घात n dx इज इक्वल टू x घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जितनी पावर होती है और जिसके सापेक्ष में उसमें एक पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ q के सापेक्ष में है, तो q की पावर फिलहाल कितनी? 1, तो 1 में 1 जुड़ जाएगा 2 हो गया, और बटे में पावर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/C, और अब हमें क्या रखना है? लिमिट रखनी है यहाँ पे, तो लिमिट रखें कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब 0 रखें, सूत्र में क्या होता है? माइनस 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 होने का अर्थ ये है कि हमारी जो लिमिट होती है सबसे उच्च सीमा, सबसे पहले उच्च सीमा रखी जाती है, इसी Q के स्थान पर रख देंगे, और सूत्र में माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या बचेगा? 1/C इंटू Q स्क्वायर बटा 2। तो इसे सीरियल से लिखते हैं, W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, जूल। अब तो ये वैल्यू हमने कार्य प्राप्त कर लिया है, इतने जूल है, और मुझे ज्ञात क्या करना था? चालक की स्थितिज ऊर्जा। डेफिनेशन कहा गया था कि चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है आवेशित करने में, वो उसके आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो कार्य तो हमने प्राप्त कर लिया, तो इस स्थिति में हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो जूल ये वैल्यू है, हमें यहाँ पे निकालना है 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे आवेश नहीं है, तो विभव की जो परिभाषा थी, देखो यहाँ पे समीकरण 1 से देख लो, Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। क्या हो जाएगा? CV। तो यहाँ U इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं 1/2
क्यू की वैल्यू रख दें कितना आएगा सी बी, यहाँ पे वैल्यू रख दिया स्क्वायर अपॉन 2, ये यहाँ पे सी रहेगा अपॉन में सी है यहाँ पे, ठीक है। इसका वर्ग करो, तो वर्ग जब करेंगे तो क्या होगा 8/2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी। जब यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 1/2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी से सी कट जाएगी, तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा u इक्वल टू 1/2 सी बी स्क्वायर। कितना आंसर आया जूल। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो उसी आधार पे हमें इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का ये व्यापक सूत्र है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कई फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपके लिए बेहद जरूरी है, तो इसे ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो ये डेरिवेशन जो है आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जब आपको 1 नंबर या 2 नंबर पूछे तो आसानी कर सकते हैं। तो आप लोग ये जानते ही हैं कि किसी चालक की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, उसे आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। इसे आवेशित करने में मतलब चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है, ठीक है। तो यदि हम आवेश Q तक देते हैं, कितना देते हैं, किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो विभव हमारा कितना हो जाता है, शून्य से बढ़कर B हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में U बराबर क्या होता है, W होता है। मुझे W चाहिए मतलब कार्य चाहिए, तो बराबर में कार्य बराबर आपने सूत्र क्या पढ़ा है, कार्य बराबर सूत्र होता है विभव की परिभाषा से Q इंटू औसत आवेश। क्या होता है, या यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं आवेश गुणे औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव। ये विभव की परिभाषा से B बराबर सूत्र होता है W/Q, तो W बराबर होता है Q इंटू B, तो औसत विभव। तो सामान्य अवस्था में विभव हमारा शून्य था, जब आवेश Q तक दिया तो हमारा विभव कितना हो गया, शून्य से बढ़कर B हो गया। तो विभव हमें औसत निकालना है, तो आवेश हमने कितना दिया किसी चालक को, Q दिया है, औसत विभव हमारा हो गया है 0 + B/2। औसत कितना हो गया, 0 से B तक हो गया था। एवरेज का सूत्र होता है 0 जितने पॉइंट 0 से B तक हो गया तो दोनों का योग बटे 2 पॉइंट, ठीक है। एवरेज लगा दिया। अब ये मेरे पास कितना हो गया, Q गुणे B/2 हो गया। इसे हम क्या लिखते हैं 1/2 QB का प्रयोग कर सकते हैं। तो U बराबर कितना फाइनल आंसर निकला है 1/2 QB। चूंकि Q बराबर क्या होता है, CB होता है। Q बराबर आवेश बराबर होता है धारिता गुणे विभव, ठीक है। तो Q बराबर CB का प्रयोग कर सकते हैं। तब U बराबर आपका हुआ है 1/2, यहां पर रखेंगे कितना हो जाएगा CB इंटू B। ये डबल भी है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो बराबर 1/2 CB स्क्वायर। U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि शॉर्ट में भी हम इसे कर सकते हैं, सामान्य अवस्था में ये पॉइंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई वीडियो से हम कर सकते हैं, जैसा जिसको मैटर समझ आता है उसी प्रकार से वो कर देता है, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर हमारा एक ही रहता है U = 1/2 CB स्क्वायर। यही आवेशित चालक की संचित ऊर्जा का व्यापक सूत्र है। और ये हमारा जो चैनल है इसे सभी लोग सब्सक्राइब कर दें और आगे भी वीडियो जो आते रहेंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।